हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों, यदि हम नंबर्स में बात करते हैं तो नंबरों के आधार पर तुलना करके विश्लेषण करना और उसे तुरंत एक कंक्लूज़न पर पहुंच जाना आम जन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अब यदि हम इन्हीं स्टैटिस्टिकल डाटा को किसी विजुअल मेथड से इस तरह से पेश करें कि एक ही नज़र में सारी स्थिति हमको समझ में आ जाए सरलता से, तो ये चित्रों के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो इसलिए बच्चों, आज का टॉपिक है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चित्रमय प्रदर्शन। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बोल के भी व्यक्ति को वो नहीं समझा पाते जो वो एक चित्र को देख करके आसानी से समझ लेता है। सांख्यिकीय जो तथ्य होते हैं उनको रोचक व आकर्षक तरीक़ों से, यानी चार्ट के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से, विभिन्न आकृतियों के माध्यम से यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो ये क्रिया कहलाती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो समंकों का या डाटा के आकर्षक प्रदर्शन में चित्र जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो डायग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टैटिस्टिकल डाटा प्रेजेंटेशन। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, या लाइंस के रूप में या ज्योमेट्रिकल फिगर्स के रूप में, सर्किल्स के रूप में हम इन डायग्राम्स को बनाते हैं। और डायग्रामेटिक डाटा प्रेजेंटेशन अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द डाटा इन एन ईजियर मैनर, मतलब बहुत आसान तरीके से हम इनको डाटा को समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि इनके लाभ क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक डाटा प्रेजेंटेशन, इनके क्या लाभ हैं। यहाँ पर जो मैंने कुछ एक टॉपिक लिए हैं, कुछ एक पॉइंट्स लिए हैं, और उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, सुंदर व प्रभावशाली। क्योंकि चित्र बहुत ही आकर्षक होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और मनुष्य के मस्तिष्क पर एक परमानेंट इफ़ेक्ट डालते हैं। कोई भी व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति संख्याओं में रुचि नहीं रखते क्योंकि उनको समझने में, याद रखने में और उससे कंक्लूज़न निकालने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन चित्र जो हैं विभिन्न रंगों से यदि बने होते हैं तो वो बरबस ही उसका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, और चित्रों के रूप में यदि कोई चीज़ पेश की जाती है तो वो लंबे समय तक याद भी रहती है। दूसरा है इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में आसान होते हैं, यानी चित्रों के रूप में हम आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा है क्विक टू ग्रैस्प, हम बिल्कुल उसको क्विक टू ग्रैस्प यानी देखते ही हमको समझ में आ जाता है। यानी चित्रों के द्वारा कठिन तथ्य या जटिल तथ्य अधिक सरल और बोधगम्य बन जाते हैं और उनकी सारी विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। मान लीजिए जैसे कि जनसंख्या वृद्धि है या मूल्य वृद्धि है, तो इनके जो आंकड़े हैं ना, वो आम आदमी को आसानी से समझ में नहीं आते। लेकिन यदि हम इन्हीं डाटा को सांख्यिकीय चित्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो सारी स्थिति एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इजी टू कंपेयर, तुलना में सहायक होते हैं कि चित्रों द्वारा हम विभिन्न आंकड़ों का या डाटा को हम पारस्परिक तुलना आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सार्वभौमिक उपयोगिता। अब क्योंकि इनके अधिक लाभ होते हैं, ये काफ़ी लाभ होते हैं इनके, सो इन विभिन्न लाभों के कारण अनेक क्षेत्रों में इन चित्रों का, यानी सांख्यिकीय चित्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।
और स्पेशली पंचवर्षीय योजनाओं में तो संबंधित यदि आंकड़े हमको प्रदर्शित करने हैं तो उसके लिए चित्रों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। साथ ही आप देखेंगे कि बिजनेस में, एडवर्टीजमेंट में चित्र बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सांख्यिकीय चित्रों की जो उपयोगिता है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, और सभी क्षेत्रों में ये जो आंकड़े होते हैं उनको एक तरह से रिवाइव करते हैं, उनको नया जीवन प्रदान करते हैं। अब इतने लाभ हैं लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब वो सीमाएं क्या हैं? सबसे पहली सीमा जो हमने ली है वो है लिमिटेड एक्यूरेसी, सीमित शुद्धता। यानी जो चित्र होते हैं, सांख्यिकीय चित्र जो होते हैं, उनकी शुद्धता बहुत सीमित होती है। यानी ये जो संख्याएं हमको एक्यूरेसी देती हैं वो हमको चित्र नहीं देते। ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के बिल्कुल नियर हो सकते हैं, पास में हो सकते हैं, लेकिन ये उनका एकदम एक्यूरेट शुद्धता हमको नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है अनसूटेबिलिटी, अनुपयुक्तता। यानी चित्रों की सहायता से विभिन्न मूल्यों का सूक्ष्म अंतर प्रदर्शित करना संभव नहीं हो पाता। मान लीजिए यदि 910 और 920 का अंतर हम यदि डायग्राम में रखते हैं तो इतना माइन्यूट अंतर है ये कि हम चित्र देख के ही हमको समझ में नहीं आता कि ये 910 और 920 हमको बिल्कुल इक्वल से लगते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म अंतर हमको इसमें एक ही दृष्टि में नज़र नहीं आता। नेक्स्ट है मिसयूज़, दुरुपयोग। यानी चित्रों का सरलता से दुरुपयोग हो सकता है। यदि वो गलत स्केल को लेकर के बनाए गए हैं तो वो गलत निष्कर्ष ही देंगे, उनसे जो हम निष्कर्ष निकालेंगे वो भ्रमात्मक भी होंगे। तो इसलिए चित्रों का प्रयोग करते समय बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत होती है। लास्ट जो पॉइंट मैंने लिया है वो है नो सब्स्टिट्यूट ऑफ टेबल्स। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चित्र जो है, यानी जो चीज़ संख्याओं को टेबल में रख कर के हम समझा सकते हैं वो चीज़ एक्यूरेट है। तो ये सारणियों के स्थानापन्न नहीं है, हाँ उनके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी पहले हम टेबल में उन चित्रों को, उन समंकों को रखें, डाटा को रखें और फिर उसके डायग्राम बनाएं, तो ये सोने में सुहागा का काम करेगा। लेकिन अकेले चित्र सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते टेबल्स का। नाउ जब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो देयर आर सम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यानी कुछ सामान्य नियम हैं कि चित्र बनाते समय हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सांख्यिकीय चित्रों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ सामान्य नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें सबसे पहले जो लिया है वो है शीर्षक एवं अनुटिप्पणी। प्रत्येक चित्र के ऊपर स्पष्ट, पूर्ण और संक्षिप्त शीर्षक होना चाहिए, जिससे ये मालूम हो जाए कि चित्र में क्या दिखाया जा रहा है। यदि मान लीजिए कोई तथ्य या कोई डाटा या कोई संख्या चित्र के माध्यम से या चित्र को देखने से क्लियर नहीं हो पाती है तो उसके लिए हमको एक फुट नोट नीचे राइट हैंड साइड में लिख देना चाहिए। दूसरा जो लिया है वो है अट्रैक्टिव एंड एक्यूरेसी। ये एक्यूरेट होने चाहिए, यानी चित्र इतने अट्रैक्टिव और इतने इंटरेस्टिंग होने चाहिए कि वो अनायासी दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लें। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि उनकी शुद्धता का आकर्षक बनाने के लिए हम उनकी शुद्धता का परित्याग ना करें।
क्योंकि यदि चित्र अशुद्ध होंगे तो इससे निष्कर्ष जो हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर साइज़, उपयुक्त आकार। प्रॉपर यानी कि चित्र जो है वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ अ सुटेबल डायग्राम, उपयुक्त चित्र का चुनाव। वास्तव में चित्र बनाना इतना कठिन नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हमने कलेक्ट किए हैं और हमारा जिस उद्देश्य के लिए हमने आंकड़े कलेक्ट किए हैं, डाटा कलेक्ट किए हैं, हम उसके लिए उपयुक्त यानी ऐसा चित्र बनाएं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को भी शो करे, उद्देश्यों को भी शो करे और भ्रमात्मक निष्कर्ष ना निकाले। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, सरलता। चित्र सरल होने चाहिए यानी ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी उनको सरलता से समझ जाए। नेक्स्ट है सोर्स। चित्र में यानी किसी न किसी सोर्स से तो हमने वो लिया ही होगा चित्र, तो वो जो सोर्स है उसका जो चित्र के नीचे वो सोर्स लिख देना चाहिए, जिससे कि उनकी विश्वसनीयता में वृद्धि हो जाए। नाउ टाइप्स ऑफ डायग्राम, चित्रों के प्रकार। चित्र हम स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे चित्रों का प्रयोग करते हैं और इसमें सबसे पहला टाइप हमने लिया है लाइन डायग्राम। बिल्कुल बच्चों, जैसा कि नाम से ही लगता है ये लाइन डायग्राम है, यानी लाइन के रूप में खींचा जाता है। अब लाइन डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम यू कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़ यूजिंग लाइंस ऑफ वेरिंग लेंथ। अलग अलग लेंथ की लाइंस होती हैं और ये लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल भी खींची जा सकती हैं, लेकिन इनके बीच में एक गैप जो होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान गैप होना चाहिए। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर एक टेबल ली है। द इनकम ऑफ 10 वर्कर्स इन ए पर्टिकुलर वीक वॉज रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो। और ये जो डाटा है ये हमने वर्कर्स की इनकम शो की है इस टेबल में। देखिए 240 रुपये एक व्यक्ति की है, 350 रुपये इनकम दूसरे मज़दूर की है, और इस तरह से हमने ये अलग अलग इनकम देखी है। 240, 350, 290, 400, 420, 450, 200, 300, 250 और 200। अब यहाँ पे हमको देखना है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू यानी 200, सबसे कम इनकम 200 है और हाईएस्ट इनकम जो है वो 450 है। जब हम बार डायग्राम बनाएंगे तो हमको स्केल ऐसा रखना है कि मिनिमम 200। अब स्टार्ट आप कैसे करते हैं ये देखिए, ये हमने लाइन डायग्राम शो किया है यहाँ पर। अब एक चीज़ जो हम यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर करते हैं। अब देखिए ओ ये एक्स है, ये एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ वर्कर्स लिए हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हमने इनकम ली है। अब इनकम हमने जो स्केल लिया है आप डायग्राम में आसानी से देख सकेंगे। हमने 50 से शुरू किया है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 एंड 550। तो हमने, आप बच्चों देखेंगे कि हमने किस तरह से 50-50 के एक यूनिफॉर्म गैप से इन नंबरों को रखा है। अब हम अपनी टेबल की तरफ आते हैं। पहले व्यक्ति को 200 रुपये आय हो रही है, 240 रुपये। दूसरे को 350 रुपये हो रही है। तो 240 पर हम जो पहली लाइन लगाएंगे, जो पहला व्यक्ति है उसको 200
40 रुपये मिल रहे हैं, है ना। तो आप देखिए, पहला व्यक्ति और 200 से 250 के बीच में हम 240 रुपये पर अपनी एक लाइन जो है वो हमने यहाँ पर खींच दी। इसी तरह से नेक्स्ट व्यक्ति को कितने मिलते हैं, तो उसकी हम इनकम को देख करके, ये देखिए इनकम उसकी है 350, फिर 290 है, 400। तो इस तरह से हम अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त की गई इनकम को वर्टिकल एक्सिस पर देख करके हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और है कि हमको इस लाइन से ये पता चल जाता है, आप देखिए लाइन जो है कोई शॉर्ट है कोई ज़्यादा है, तो हाईएस्ट लाइन ये है, यानी इस छठे जो वर्कर है उसको सबसे ज़्यादा मजदूरी मिल रही है। ये आम जन भी आसानी से इस डायग्राम को देख करके समझ जाएगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मजदूरी मिल रही है, और सबसे कम मजदूरी मिल रही है, आप ये देखिए 10वें 200 रुपये और 7वें व्यक्ति को 200 रुपये। तो इस तरह से हम चित्रों के द्वारा आसानी से डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे के जितने भी प्रकार हैं हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और नए तरीके से इसको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।